आपको क्या लगता है कि आप इसके साथ और क्या जोड़ना चाहते हैं कि जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ है उन डिफरेंट फेजेज़ में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए क्या है कि सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, ये हमसे घृणा के आधार पे बना है। इनको हिंदू सिखों के साथ में कोएग्जिस्टेंस करनी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान मांगा गया। टू नेशन थ्योरी। और और हाँ, और आप 47 के बंटवारे पे भी एक सीरीज कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट मिलेंगे अमरेंद्र जी, जी। जहां पे ये साबित होता है कि हिंसा की शुरुआत भी हिंदू और सिखों ने नहीं की थी। जिनको पॉपुलेशन को आना था वो आ रहे थे, जिनको जाना था वो जा रहे थे। हमारे लोगों की गर्दनें काट के ट्रेन की ट्रेन भर के भेजी गई। तो रिटेलिएशन के अंदर भारतीय पंजाब ने जिम्मा उठाया कि भाई हम बराबर का हिसाब करेंगे, तब जाके वो हिंसा रुकी। गांधी जी के क्या बोलते हैं, उपवास से कोई हिंसा नहीं रुकी थी। ये सबसे बड़ा सत्य हमको समझना पड़ेगा। जी। तो तो पहला प्रॉब्लम कि हमसे घृणा के आधार पे वो मुल्क बना है। अब फिलहाल जो अपने को एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कहीं कहीं किन्हीं संस्थाओं से या किन्हीं नैरेटिव्स पे लगता है, वो पाकिस्तान को सूट करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, वरना ऐसा होता नहीं। जी। ये बच्चियां उठाने वाली जो घटना है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। जी। क्योंकि अदालतों में जाने के बाद, सुप्रीम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी एक भी बच्ची, लीगल सिस्टम ने भी हमें वापस नहीं किया आज तक। जी। जी। तो ये समझने वाली बात है कि ये सारा क्राइम जो है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये किसी ग्रुप या किसी रेडिकल ग्रुप या किन्हीं लोगों के द्वारा किए जाने वाला क्राइम नहीं है। इसको वहां पे मीडिया सपोर्ट करता है। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो मीडिया को थोड़ा सा न्यूट्रल दिखने के लिए रिपोर्ट करने पड़ते हैं केसेस, वरना सोशल मीडिया के दौर से पहले वहां का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता था। अब थोड़ा सा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। जी। 1950 में भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में मिलते हैं और एक जी। बड़े चार्टर पे साइन करते हैं। उसको बोलते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट। जी। नेहरू लियाकत पैक्ट ये कहता है कि पाकिस्तान का कोई भी माइनॉरिटी यदि भारत आना चाहेगा, तो भारत को उसको मैंडेटरी शेल्टर देना ही पड़ेगा। भारत एज ए नेशन उसको ना नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन है। इसी जी। तरीके से भारत का कोई मुसलमान यदि पाकिस्तान जाना चाहे, तो एज ए इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को उन सभी मुसलमानों को अपने यहाँ पे शेल्टर मैंडेटरी देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता। जी। साथ ही ये बात आई कि सब इनको अब आगे रखेंगे कैसे, इनका स्टेटस क्या होगा, इसको लीगली कैसे रखा जा सकता है। जी। तो इसके लिए तय हुआ कि कोई प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप का अरेंजमेंट इन गरीब निरीह लाचार लोगों के लिए कर देना चाहिए। ये दोनों देशों ने तय किया। जी। अगर पाकिस्तान कोई मुसलमान जा रहा है, तो पाकिस्तान भी उसको प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देगा, और भारत में कोई हिंदू सिख या अन्य माइनॉरिटीज आ रहे हैं उस बेल्ट के, तो उन सबको भारत प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देगा। जी। अब आपको शायद हिस्टोरिकल बात ध्यान हो या ना हो, एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, आचार्य जेबी कृपलानी। वो पार्टीशन डीड बिल्कुल। पे साइन करने वाले प्रेसिडेंट कांग्रेस थे वो समय। जी। और जेबी कृपलानी जी और दौलत राम जयराम दास को जो है सिंध के हिंदू सिखों का गद्दार कहा गया था, क्योंकि इंडियन सिंध के प्रपोजल पे उन्होंने गांधी जी के दबाव में और जिन्ना के दबाव में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। वरना 3 जिले सिंध के और 3 जिले राजस्थान के, 2 जिले गुजरात के मिला के एक इंडियन सिंध बनाने का भी प्रपोजल था। तो जी। पंजाब तो हमको 40% मिला, लेकिन हमको 1% भी सिंध नहीं मिला, जबकि वहां पे हिंदू सिखों की पॉपुलेशन लगभग 58% थी। जी। 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 और आज तो भी सिंध में बहुत सारे गुरुद्वारे, बहुत सारे ग्रंथी और बहुत सारे मतलब लोग वहां पे सिख समाज के हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। वहाँ वहाँ सर एक एक ये भी बात है ना कि वहाँ पे जो एक रियासत थी, एक हिंदू रियासत, उन्होंने पाकिस्तान के हाँ, जाने का भी फैसला कर लिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अमरकोट के बारे में एक जी। बहुत झूठी बात चलती है। जी। अमरकोट के राजा को तो 1600 कुछ में हरा के, और वहां पे सुमरो नाम के मुस्लिम परिवार का कब्जा हो गया था। और उनको पड़ोस में छोटी सी जागीर, एक गांव, 20-25 गांव की राणा जागीर नाम की जगह पे कॉम्प्रोमाइज के तहत शिफ्ट कर दिया था सोडाओं को। लेकिन जो बड़ी रियासत थी छाछड़ो, लक्ष्मण सिंह जी सोडा की, वो भारत में आना चाहते थे। हर बार उदाहरण राणा जागीर के हमीर सिंह और चंद्र सिंह परिवार का दिया जाता है, जबकि चंद्र सिंह परिवार को 15,000 एकड़ कल्टीवेटेड लैंड छोड़ दी गई पाकिस्तान के साथ में जाने के इनाम के तौर पे। जी। और जैसे हमारा एक भारत का एस्टेब्लिशमेंट है रॉ, जो अक्रॉस बॉर्डर काम करता है, इसी तरीके से उनका एस्टेब्लिशमेंट है जीएचक्यू। आईएसआई तो खुला दिखता है, जैसे हमारे यहाँ आई भी खुला दिखता है। तो जी। जीएचक्यू के फाउंडर मेंबर थे राणा चंद्र सिंह।
ओके। और इंडियन एरियाज में स्पाइस, हिंदू स्पाइस और सिख स्पाइस क्रिएट करना, ये फोर्टे था जीएचक्यू के कमिश्निंग के समय राणा चंद्र सिंह का। ओके। तो ये बेकार की बात है। अच्छा, वो घूमे, राणा चंद्र सिंह गए महाराणा मेवाड़ के पास में, ब्लैंक चेक लेके जिन्ना का उन्होंने फाड़ के उसके मुंह पे मार के भगा दिया। कोई हुँ। शामिल हुआ क्या उसके कहने से? एक छोटा सा 25 गांव का ठिकानेदार, उसको आप आइडेंटिकल एग्जाम्पल बनाते हो क्योंकि वो नैरेटिव पाकिस्तान को सूट करता है। हुआ क्या? जी, बर्बाद हो गए वहां के सारे लोग। जी, हमारे गुरुद्वारे खत्म कर दिए, हमारे मंदिर खत्म कर दिए, जैन मंदिर तो एक भी नहीं बचा है। जी। तो जो समझदार लोग थे उनको पता था कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में हमारा कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए मेरे दादाजी माइग्रेट होके आए। जो जी। नहीं आए, उनकी बेचारों की क्या गलती है? आज मैं 44 इयर्स मेरी एज है साहब। हुँ, हुँ। मेरे हाथ में था क्या मैं भारत में पैदा हूँ या पाकिस्तान में पैदा हूँ? यदि मेरे दादाजी नहीं आते तो मैं भी पाकिस्तान में पैदा होता, बिकॉज़ माय फादर वाज़ 1 एंड हाफ ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। वो तो डिसीजन नहीं ले सकते थे। जी, ये जी। तो मेरे दादाजी की पुण्याई है। मैं 7 जन्मों तक भी मेरी पीढ़ियाँ मेरे दादाजी का उपकार नहीं चुका सकती। वो नहीं आए होते तो हम नहीं सड़ रहे होते क्या वहाँ पे? जी, जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसके बाद में जेबी कृपलानी जी के मन में जो अपराध भाव था, उन्होंने बड़ा फ़ॉलो अप करके 1953 में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनवा दिया। जी। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो एक एक्ट का जो है ड्राफ्ट फाइनल करे। जी, सिटीज़नशिप कैसे होगी भारत में? तो जी। इसके लिए पहला क्लॉज़ है, कोई भी बंदा जो जन्म से भारतीय हो सकता है, उसके लिए अगर वो भारत की धरती पे पैदा हो रहा है, तो माँ-बाप में से एक जने का इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। जी। अगर वो विदेश में पैदा हो रहा है, तो माँ-बाप दोनों अगर इंडियन सिटीज़न है, तो तुरंत इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन एम्बेसी उस बच्चे को माँ-बाप के आवेदन पे, उनकी रिक्वेस्ट पे पासपोर्ट भी इश्यू करेगी, बर्थ सर्टिफिकेट भी इश्यू करेगी। जी, जी। ये पहला क्लॉज़ है। दूसरा है बाय नेचुरलाइज़ेशन। तो जी, आपके हमारे जो ये भूले-बिसरे लोग हैं, ये निरीह जो लोग हैं, नेचुरलाइज़ेशन में इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया कि जी, अगर आप पाकिस्तान या अच्छा, अफ़गानिस्तान क्यों जुड़ा, ये भी अमरेंद्र जी मज़ेदार बात है। जी। अफ़गानिस्तान इसलिए जुड़ा कि बड़ी संख्या में जब मार-काट मची, पलायन हुआ, तो बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग काबुल और गजनी की तरफ माइग्रेट कर गए 47 में, क्योंकि जी, वहाँ उनके कुछ थोड़े से रिश्तेदार पहले से थे। जी, जी। तो तो जब ये एक्ट बन रहा था, तो उस समय इस बात को भी रिपोर्ट किया गया, इस बात को भी ऑन डॉक्यूमेंट लिया गया कि उनका क्या होगा? हुँ, हुँ। कल को अगर आज सिर्फ 6 साल में पाकिस्तान में हिंदू सिखों के साथ में इतने जुल्म ज्यादती बढ़ गए हैं, तो अगर कल को वो भी तो अफ़गानिस्तान भी तो उसी मज़हब विशेष के लोगों का देश है। तो जी, इसलिए एक एक अच्छे मन से, मतलब एक उस समय के जो नीति निर्धारक लोग थे, पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने कहा यार इनको भी ओपनिंग देनी पड़ेगी, कल को ये फँस गए तो इनका क्या होगा? उसी जी, कारण आज भारत सरकार सिख समाज और हिंदू समाज के लोगों को रेस्क्यू करके भारत ला पा रही है। क्योंकि जी। हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रोविजन है उनकी अर्ली सिटीजनशिप के लिए। तो इस ओके। तरीके से ये एक्ट बना।